और अब बात कर लेते हैं मार्केट मंत्रा की। यूएस मार्केट 6 महीने की न्यूनतम स्तर पर पहुंची है। अमेरिका में डाउ और नेस्डेक में मंदी देखने को मिली है। यूएस में एस&पी 500 में मंदी देखने के लिए मिली है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी नुकसान, और आज के बाजार को लेकर ग्लोबली किस तरह से इंपैक्ट है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूएस मार्केट की अगर हम बात करें, सबसे पहले 6 महीने की न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में डाउ और नेस्डेक में मंदी देखने को मिल रही है। यूएस में एस&पी 500 में मंदी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, यहां पर पिछले कई दिनों से बुरा हाल देखने को मिल रहा है, और ठीक वैसे ही आज की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं। आज के बाजार को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज सबसे बड़ा इशू ये बना हुआ है 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ आकांक्षा जी लगने की संभावना यूएस की तरफ से, और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में उसी चीज का चर्चा है। खुद यूएस की इकोनॉमी उस चीज से कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए यूएस की मार्केट्स डाउन चल रही हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी में घबराहट ये है कि रेसिप्रोकल टैरिफ किस कंट्री पे लगते हैं, कितने लगते हैं, क्या मेथोडोलॉजी होगी, अभी क्लियर नहीं, क्योंकि 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा फैसला यूएस की तरफ से होना है रेसिप्रोकल टैरिफ्स का। रेसिप्रोकल टैरिफ्स दर्शकों को समझा दूं, यूएस की तरफ से जब से ट्रंप साहब आए हैं, उनका मानना है कि जिन देशों से अमेरिका का व्यापार है, जिन देशों से अमेरिका इंपोर्ट करता है, उनके ऊपर टैरिफ लगाए जाए रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकेट करने के लिए, ताकि जो उनके हिसाब से है कि टैरिफ इवन आउट हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में सहमी हुई है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो चल ही रहे हैं, चाहे ईरान का इशू हो जो अभी हमारे सामने है, पुराने इश्यूज जो पॉलिटिकल चल ही रहे हैं। तो इसलिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.इन का मानना है कि 2 अप्रैल का वेट सारी दुनिया की कंट्री, सारी ग्लोबल इकोनॉमीज सांस रोक के वेट कर रही हैं 2 अप्रैल को कौन कौन सी कंट्री पे टैरिफ लगते हैं। अभी तक दर्शकों को बता दूं, कनाडा पे, चाइना पे, मैक्सिको पे टैरिफ लग चुके हैं, और इन टैरिफ की वजह से यूएस के अंदर खुद इन्फ्लेशन बढ़ने, यूएस के अंदर स्लो डाउन बढ़ने की पूरी संभावना साफ दिख रही है। लेकिन अगर और कंट्रीज पे भी टैरिफ लगते हैं तो वो दिक्कत और तकलीफ की बात हो सकती है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, मैं हमारी सरकार की तारीफ करूंगा, इन्होंने बड़े सूझबूझ से काम लिया। ऑलरेडी उस चीज को लेके बीट हो रही है यूएस के साथ, और हमारी सरकार ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है ताकि इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके। यही होता है कि सरकार जब एक सिचुएशन को टैकल करने में हेल्प करती है, और सरकार जिस तरीके से इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए लगती है, तो वो चीज एग्जाम्पल हिंदुस्तान से मिल रही है। बट ओवरऑल, क्योंकि हम भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, तो ओवरऑल जो भी कुछ होगा उसका इम्पैक्ट तो हमारी इकोनॉमी में भी दिखाई देगा। रही बात जीएसटी कलेक्शन की, इनकम टैक्स कलेक्शन की, जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। इनकम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो इनकम टैक्स कलेक्शन में भी 16 मार्च को जो नंबर्स आए हैं, 16% के आसपास ग्रोथ दिखाई दी है। फरवरी का देखें, टूरिज्म, एविएशन बहुत अच्छा बिजनेस रहा है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान की बात करें, जीएसटी कलेक्शन हो, इनकम टैक्स कलेक्शन हो, नंबर्स हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हिंदुस्तान की ग्रोथ बढ़िया चल रही है। लेकिन इशू अब सारा आ जाता है कि ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा। और टैरिफ्स, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, कौन कौन से कंट्री के अगेंस्ट लगेंगे, कितने लगेंगे, क्या क्या मेथोडोलॉजी होगी, क्या आइटम स्पेसिफिक होंगे, या इन जनरल कंट्री स्पेसिफिक होंगे, या किस तरीके से होंगे, या कोई पोस्टपोनमेंट होती है। तो ये बड़े क्वेश्चन मार्क्स है जो ग्लोबल इकोनॉमी के सामने है। साथ ही साथ ईरान की तरफ से जो चीजें हो रही हैं वो भी देखने वाली चीज है कि वो कैसे आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ईरान में बहुत बड़ा गैस का भंडार है, और ऑयल मार्केट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच इज द बेस्ट थिंग ग्लोबल इकोनॉमी वॉचर्स के। तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी यूएस में जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त मार्केट में बनी हुई है, इसके पीछे रीजन क्या है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर डिस्कशन हम कर रहे थे। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चाहे यूएस की हम बात करें, पाकिस्तान की हम बात करें, और खास तौर पर हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी पर किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वही हम समझने का प्रयास कर रहे थे।